मोलरता के बारे में बात कर रही थी। मोलरता के क्वेश्चन आपको करा दिए थे, 2 क्वेश्चन हो गए थे मोलरता के, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको कल बता दिया था मोलरता का। आज इससे आगे वाले क्वेश्चन किए जाएंगे मोलरता के। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या बताया आपको, WA/MA इंटू 1000/V, और V किस में है, यहाँ पे ml में दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तब हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। W का मतलब यहाँ पे वेट से है, भार से है, द्रव्यमान से है। M का मतलब अनुभार से है, मॉलिक्यूलर मास से है, ठीक है। A किसके लिए काम में लेंगे, A लेंगे विलेय के लिए। कल ये बात आपको बता दी थी, ठीक है। तो WA हो गया यहाँ पे विलेय का भार, WA विलेय का भार। MA क्या है, MA है विलेय का अनुभार, MA क्या है, विलेय का अनुभार, ठीक है। इसके बाद बात करें V क्या है, ml में आयतन, किसका आयतन है, विलयन का आयतन, और ये विलयन का आयतन किसमें है, ml में है, ठीक है। तो WA हो गया विलेय का भार, MA हो गया विलेय का अनुभार, और V हो गया विलयन का आयतन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको कल समझा दिया था। इस वाले फॉर्मूले के बारे में आपको कल बता दिया था मोलरता के बारे में, ठीक है। सांद्रता की इकाइयां जो है चल रही हैं, और सांद्रता की इकाइयां जो है बेटा उसमें हमने आपको पहला मोलरता बता दिया है। इसके बाद में न्यूमेरिकल करा दिए थे आपको। अगला क्वेश्चन देखो आज, ठीक है। तो मोलरता वाले क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे। क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की मोलरता, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखो, ये वाला फॉर्मूला रहा मोलरता का, क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में विलेय और विलायक क्या है इसको पहचानना होगा। तो विलेय क्या हो गया, यहाँ पे NaCl को जल में घोला गया है और विलयन बनाया गया है। तो NaCl जो है वो विलेय हो गया यहाँ पे, और जल क्या हो गया यहाँ पे, विलायक हो गया। ठीक है। 500 ml विलयन बना दिया है। तो जरा यहाँ ध्यान दे, WA क्या है, विलेय का भार। तो WA विलेय का भार वो कितना है, यहाँ पे NaCl का भार दिया हुआ है 58.5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद विलयन का आयतन कितना है, यानी V जो है आपको ml में है, और वो कितना है, क्या कहेंगे इसको, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो ml में है। कितना है आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, 500 ml। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, MA निकालना हमको। MA क्या होता है, विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार, तो देखो अनुभार आपने 11th में निकालना सीख लिया है। कैसे निकालेंगे विलेय का अनुभार, विलेय क्या है यहाँ पे NaCl, तो इन सबके परमाणु भारों को जोड़ देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, अनुभार। कैसे
कैसे जोड़ेंगे जरा देखें इधर, यहाँ देखो इधर, यहाँ बता देते हैं। ये है NaCl, तो NaCl का अगर हम अनुभार निकालें तो कैसे निकालेंगे? NaCl का अनुभार बराबर NaCl में पहला है सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है परमाणु भार इसका, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम। तो इसका अनुभार कितना हो गया? 58.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 58.5 ग्राम हो गया सब। m बराबर होता है W/ma × 1000/V। तुम्हारे पास W है, ma हो गया हमारे पास, V हो गया, तो निकाल देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमने लिखा V नो दैट, ठीक है। m इक्वल होता है WA/ma इंटू 1000/V, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m इक्वल WA कितना है? देखिए जरा यहाँ पे 58.5 इंटू 1000/ma कितना है? विलेय का अनुभार भी 58.5। यहाँ वैल्यू इस तरह से नहीं है कि आपको जो है कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। 58.5 इंटू V कितना दिया हुआ है? 500 ml, ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ से देखो 58.5 से 58.5 कट रहा है, और 500 से 1000 को हम कितने बार? 2 बार काट देंगे। तो यहाँ से m इक्वल कितना हो गया? 2 मोलरिटी। कितना हो गया? 2 मोलरिटी। तो आप देखो 58.5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की आपको क्या ज्ञात करनी है? मोलरता निकालनी है। तो मोलरता कैसे निकाल लेंगे? आपको जो वैल्यू दे रखी है उन सब वैल्यू को लिख लेना आप एक बार, उसके बाद मोलरता का सूत्र लगाना। एक बात कल मैंने आपको बता दी थी कि आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमको ml में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो ये वाला सूत्र काम में देना है। और अगर ये भी किस में है? यहाँ पे ml में, ठीक है। अगर ये यहाँ पे लीटर में है तो आप क्या लेते? m इक्वल, इसको हटा देते यहाँ से, 1000 को ऐसे लिख देते इसको WA/ma इंटू V, और ये यहाँ पे लीटर। ये वाला फॉर्मूला जो है आप काम में लेते, लेकिन हमें तो लीटर में दिया ही नहीं है, हमें तो किस में दिया हुआ है? ml में। तो लीटर में इसको बदल दिया हमने, 1000 का डिवाइड किया, और कल बताया था आपको किस तरह से ऊपर पहुंच जाता है और ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें ये सब बातें बताई हुई हैं। तो m इक्वल है WA/ma इंटू 1000/V। तो इस तरह से करना है आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट हो गया हमारा मोलरता। कल वाला वीडियो देख लेना आप, तो उसमें चार्ट बनाया हुआ है सांद्रता की इकाइयों का, ठीक है। सांद्रता की इकाइयों को 2 प्रकार से जो है हमने वर्गीकृत किया था, भारायतन मात्रक के रूप में और भारभार मात्रक के रूप में, ठीक है। भारायतन मात्रक के रूप में जो है सबसे पहले हमने भारायतन मात्रक इकाइयों को स्टार्ट किया है, उसमें सबसे पहला था कौन सा? मोलरता, ठीक है। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा सांद्रता की दूसरी इकाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो मिटा दे इसको, चलिए। तो सांद्रता की दूसरी
दूसरी इकाई है बच्चों परसेंट W/V। ठीक है, परसेंट W/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता सांद्रता की दूसरी इकाई है। इसको परसेंट W/V से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है इसको? परसेंट W/V से इसको शो किया जाता है। तो क्या होता है जरा देखें, यहाँ नीचे जो V है ये V ml में है, ठीक है, और ये जो है W है भार में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो W है और एक क्या है V है। तो परसेंट W/V क्या होता है फॉर्मूला जरा देखें, परसेंट W/V इक्वल होता है W/V इंटू 100। ये जो V है ये किसमें है? ml में। ये W है ये किसमें है? ग्राम में। ये भी किसके लिए काम में ली गई है? ये भी काम में ली गई है विलियन के लिए, और ये W किसके लिए काम में लिया गया है? विले के लिए। तो आप इस तरह से याद रखें इस बात को, W किसके लिए है? ग्राम में। विले के लिए काम में लिया गया है। V ml में किसके लिए काम में लिया गया है? विलियन के लिए काम में लिया गया है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? सूत्र से निकाल लेते हैं। देखो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई विले की ग्राम में मात्रा। 100 ग्राम विलियन में घुली हुई विले की 100 ग्राम विलियन में घुली हुई विले की ग्राम में मात्रा उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। वापस सुने, 100 ग्राम विलियन में घुली हुई विले की ग्राम में मात्रा उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को परसेंट W/V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सूत्र हो गया परसेंट W/V बराबर है W/V। W ग्राम में लिया गया है, V ml में लिया गया है, इंटू 100। W किसके लिए है? विले के लिए। ये किसके लिए है? विलियन के लिए। यानी ये तो हो गया विले का भार। हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंट W/V बराबर, परसेंट W/V बराबर है विले का भार। विले का भार किसमें है? ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और ये किसमें है? ml में, इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी में लिख देंगे इसको। तो W ग्राम में किसके लिए है? विले के लिए, तो ये हो जाएगा विले का भार। V ml में है किसके लिए? विलियन के लिए, तो विलियन का आयतन किसमें है? वो ml में, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है परसेंट W/V। क्वेश्चन देखो जरा इसके, आपको दे दिया, आपसे ये कह दिया एथेनॉल के 25% V/V विलियन का अभिप्राय क्या है? विलियन का अभिप्राय क्या है? ठीक है, 25 एथेनॉल की 25% V/V, सॉरी V/V नहीं, W/V, चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। देखो 25% W/V विलियन का अभिप्राय क्या है? ठीक है, इस तरह से है।
तो हम यहाँ पे W/V के बारे में बात कर रहे हैं, तो W/V को ले लिया, ठीक है। तो एथेनॉल के 25% W/V विलयन का अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे विलय को किस में लिया गया है? भार में लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है विलय को किस में लेना है? भार में लेना है, और विलयन को किस में लेना है? आयतन में लेना है, ठीक है। इस तरह से तो इसका जो है मतलब ये हो जाएगा, जरा ध्यान दें यहाँ पे कि 25 ग्राम जो एथेनॉल है, 25 ग्राम जो एथेनॉल है उसको जल में घोलकर, एथेनॉल को जल में घोलकर 25 ग्राम एथेनॉल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन विलयन का कुल आयतन 100 ml किया गया है। ठीक है, तो एथेनॉल के 25% W/V विलयन का अभिप्राय क्या है? तो कैसे बोलेंगे कि 25 ग्राम एथेनॉल को जल में घोल करके विलयन का कुल आयतन 100 ml किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे विलायक कितना हो जाएगा? 75, देख सकते हो आप। तो विलयन टोटल 100 है और विलय यहाँ पे 25 ग्राम है, तो फिर विलायक कितना होता? 75 बचा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से समझना है आपको कि परसेंट W/V होता क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है। तो इसमें विलय को किस में लिया जाता है? भार में लिया जाता है, ठीक है। और विलय को भार में लिया जाता है और जो है विलयन को आयतन में लिया जाता है, ये कहलाती है आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया 1% W/V, 1% W/V बोरिक अम्ल का अभिप्राय क्या है? W/V बोरिक अम्ल का अभिप्राय क्या है? तो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? देखिए 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए 1% W/V बोरिक अम्ल का अभिप्राय क्या है? बोरिक अम्ल विलयन का अभिप्राय क्या है? बोरिक अम्ल विलयन का अभिप्राय क्या है? तो कैसे बोलेंगे? इसकी तरह बोलेंगे बिल्कुल सेम कि 1 ग्राम जो बोरिक अम्ल है उसको जल में घोला गया है और विलयन का टोटल जो आयतन है वो कितना किया गया है? 100 ml किया गया है, ठीक है। तो 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। कितना ml विलयन बनाया गया है? 100 ml विलयन बनाया गया है, ठीक है। तो 1% W/V बोरिक अम्ल विलयन का अभिप्राय समझ में आ गया आपको। एथेनॉल का 25% W/V विलयन का अभिप्राय जो है समझ में आ गया है आपको। इसके बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए ले लिया, चलिए मिटा दें इसको।
देखिए देखिए मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, ठीक है, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। तो देखिए 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? विलेय का भार। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? विलेय का भार, यानी कि W पूछ रहा है ग्राम में, आपको V दिया हुआ है ml में, और परसेंट W/V दिया हुआ है, परसेंट W/V दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, हम जानते हैं we know that परसेंट W/V बराबर क्या है? W ग्राम में अपॉन V ml में इंटू 100, ये है। अच्छा, ये वाला किसके लिए है? विलेय के लिए। ये वाला किसके लिए है? विलेय के लिए। और ये वाला किसके लिए है? विलयन के लिए, ठीक है। मार्क थोड़ा कम चल रहा है। तो ये वाला जो है W किसके लिए है? विलेय के लिए। और ये वाला भी किसके लिए है? विलयन के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको परसेंट W/V का मान दिया हुआ है कितना? 2। तो ये हो गया बेटा कितना? 2 बराबर हो जाएगा, इसका मान पूछ रहा है x मान ले इसको, अपॉन विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है, इंटू 100, इंटू 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 100 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो x बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया क्वेश्चन का? 10 ग्राम आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना इधर 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हो गया परसेंट W/V बराबर W ग्राम में अपॉन V ml में इंटू 100। तो क्या परिभाषा बताई थी आपको कि 100 ग्राम विलयन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हो गया, तो ध्यान दे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है परसेंट W/V का। तो इस तरह से दे देता है कि 25% जो है एथेनॉल, 25% एथेनॉल की विलयन का अभिप्राय क्या है? 25% W/V एथेनॉल की विलयन का अभिप्राय, या आपको कह दिया 1% W/V बोरिक अम्ल विलयन का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे विलय को किस में लेके चलेंगे? ग्राम में, और विलयन का जो आयतन है वो ml में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंट W/V। तो परसेंट W/V के बाद जो है नेक्स्ट जो इकाई है सांद्रता की, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी 2 इकाइयां हो चुकी हैं यहाँ सांद्रता की। पहली होगी कौन सी? मोलर था, उस पर जो क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चनों को आपको करा दिया है। और
दूसरी जो सांद्रता की इकाई है वो आपको करा दी है %W/V। इसके बाद जो है चार्ट में आप देख सकते हो सांद्रता की अगली जो इकाई है जिसके बारे में हम बात करेंगे तीसरी इकाई, ठीक है। तो वो तीसरी इकाई जो है कौन सी है, सांद्रता की %V/V, जिसको कहा जाता है आयतन प्रतिशतता। क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशतता, यानी किससे दर्शाते हैं इसको, %V/V के द्वारा इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है, %V/V के द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे %V/V बराबर क्या होता है, V/V इंटू 100, V/V इंटू 100। ये भी वॉल्यूम है, किसमें है, ml में। ये भी क्या है, ये भी वॉल्यूम है, और ये भी किसमें है, ml में है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा किसका, आयतन प्रतिशतता का। तो %V/V बराबर V/V इंटू 100, VmL में। ऊपर वाला जो V है ये किसके लिए काम में लिया गया है, ये विलेय के लिए काम में लिया गया है, और नीचे वाला जो V है ये विलयन के लिए काम में लिया गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आयतन प्रतिशतता जो होती है, आयतन प्रतिशतता ये बराबर होती है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें है, ml में, अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये भी किसमें है, ml में है, इनटू कितना, 100, ठीक है। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको, अब डेफिनेशन सुनिए, इसकी परिभाषा सुनो। 100 ml विलयन में घुले हुए, 100 ml विलयन में घुला हुआ, 100 ml विलयन में घुला हुआ विलेय का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या है परिभाषा, जरा वापस सुनेंगे। 100 ml विलयन में घुला हुआ विलेय का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में, इंटू 100। %V/V बराबर V/V इंटू 100। ये वाला भी जो है वॉल्यूम जो है वो विलेय के लिए ऊपर वाला, और नीचे वाला विलयन के लिए है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या बता रहे हैं आपको, सुने जरा अच्छे से। 100 ml विलयन में घुला हुआ विलेय का ml में जो आयतन होता है उसे या उसको उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। इसमें भी आपको इस तरह से ध्यान रखना, जैसे आपसे इस तरह से पूछ लिया कि 25% एथेनॉल के 25% ऐसे दे दिया V/V, 25% V/V एथेनॉल विलयन का अभिप्राय क्या है, एथेनॉल विलयन का अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो सेम हो गया। अब दोनों आपको ml में लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाई 25 ml जो एथेनॉल है, 25 ml एथेनॉल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन विलयन का कुल आयतन 100 ml किया गया है। कितना किया गया है, 100 ml। तो आप कैसे कह सकते हैं, 25 ml एथेनॉल को जल में घोलकर विलयन का जो कुल आयतन है वो 100 ml किया गया है। या आप ऐसे कह सकते हो कि भाई 25 ml जो एथेनॉल है
ये तो यहाँ पे विलय हो गया, क्या हो गया, विलय। और विलायक जो है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 75 ml, ये यहाँ पे विलायक हो गया। और विलायक क्या है, यहाँ पे जल है, ये विलायक हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, विलयन बन जाएगा, जोड़ देंगे इन दोनों को, कितना हो जाएगा, 100 ml, ये विलयन का आयतन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे दिया कि इतने परसेंट V/V विलयन का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो जो आपको परसेंट दिया हुआ है, जितना परसेंट, 20%, 25%, 30%, वो तो हो जाएगा विलय का ml में आयतन। ठीक है, और उसको विलायक में घोलेंगे, और विलायक में घोल करके विलयन का जो कुल आयतन है वो कितना बनाएंगे, 100 ml। ठीक है, तो 100 में से यहाँ पर जो अमाउंट दे रखी है आपको, जो परसेंट दिया हुआ उसको माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा आपका विलायक का ml में आयतन। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, आयतन प्रति सत्ता। तो ये आयतन प्रति सत्ता हो गई। तो पहला हमने क्या पढ़ा, भार आयतन मात्रक में पहली जो इकाई थी वो थी मोलरता, भार आयतन मात्रक में दूसरी जो इकाई थी वो हमने पढ़ी थी परसेंट W/V, तीसरी जो इकाई है परसेंट V/V। इसके बाद में चौथी जो इकाई है वो हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता। नॉर्मलता के बारे में आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। तो देखिए क्या होती है नॉर्मलता, कैसे परिभाषित करेंगे नॉर्मलता को, क्या फॉर्मूला होगा नॉर्मलता का। ठीक है, तुल्यांकी भार जो है कैसे निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मलता में तुल्यांकी भार शब्द काम में लिया जाता है। तो क्या होता है तुल्यांकी भार, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। और तुल्यांकी भार जो है किस तरह से निकाला जाता है, अम्ल का कैसे निकालते हैं, क्षार का कैसे निकालते हैं, लवण का कैसे निकालते हैं, परमाणु का किस तरह से निकालेंगे, वो सब बात हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथी जो इकाई है वो है नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से दर्शा देंगे इसको, किससे दर्शा देंगे, कैपिटल एन से। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। 1 लीटर, परिभाषा सुन लीजिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या होगी नॉर्मलता की, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ से सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम तुल्यांक आया है। ठीक है, तुल्यांक का मतलब यहाँ तुल्यांकी भार से लिया गया है। किससे लिया गया है, तुल्यांकी भार से। तो इस तरह से लिख देंगे, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया, परिभाषा से लिख दिया है। देखो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो नॉर्मलता बराबर हो गया विलय के ग्राम तुल्यांकों को इस तरह से लिख रहे हैं, विलय का भार, किसका भार, विलय का भार बटे तुल्यांक की भार इनटू विलयन का आयतन, इनटू विलयन का आयतन लीटर में। अगर वो विलयन का आयतन आपको किस में दे दे, ml में, और उस ml को हम लीटर बनाएंगे जैसे हमने मोलरता के केस में किया था ना, मोलरता के केस में। तो मोलरता के केस में भी हमने क्या किया था कि जो विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ था, उस विलयन के आयतन लीटर को जब हमने ml में बदला था तो हमने क्या किया था, इसको 1000 से डिवाइड किया था, तो 1000 कहाँ पहुंच गया था, ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे नॉर्मलता n बराबर हो जाएगा विलय का भार, किससे शो करेंगे, WA से, तुल्यांक की भार EW से शो करेंगे तुल्यांक की भार को। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में इक्विवेलेंट वेट। क्या कहा जाता है, तुल्यांक की भार को इक्विवेलेंट वेट, तो इसको हम EW से शो कर देते हैं। ठीक है, EW से शो कर दिया, इनटू 1000 अपॉन V, और ये भी किस में है, ml में। ठीक है, ऐसे तो होगा, तो n बराबर हो गया W अपॉन EW इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या इसे लिख दो इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V, और ये भी किस में दे दिया है, यहाँ पे ml में दे दिया है। तो ये हो गया तुल्यांक की भार। क्या है ये, तुल्यांक की भार। अगर आपको वो न्यूमेरिकल में विलयन का आयतन किस में दे दे, लीटर में, तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला काम में लेना है। यानी कि इसको जो है फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हो आप, WA अपॉन तुल्यांक की भार को लिख दिया EW इनटू V, और ये किस में है, लीटर में। तो आपको ये वाला सूत्र काम में ले लेना है डायरेक्टली ना। और अगर वो आपको यहाँ पे लीटर में नहीं दे, वो किस में दे दे, ml में, तब आपको ये वाला सूत्र काम में लेना है। तो WA क्या हो गया, यहाँ पे विलय का भार हो गया, EW क्या हो गया, तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और V हो गया वॉल्यूम विलयन का। तो इस तरह से अब तुल्यांक की भार को हम किस तरह से निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं, जरा देखो। तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, अम्ल का तुल्यांक की भार आपने 11th में पढ़ रखे हैं सूत्र। अम्ल का तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, बराबर होता है अम्ल का अनुपात बटे अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य H प्लस आयनों की संख्या। ठीक है, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य H प्लस आयनों की संख्या, या इसको अम्ल की क्या कह देते हैं, क्षारकता, या इसको अम्ल की क्या कह देते हैं, क्षारकता। अम्ल का तुल्यांक की भार हो गया। ठीक है, दूसरा देखें, क्षार का तुल्यांक की भार, क्षार का तुल्यांक की भार क्या हो जाएगा, सेम, क्षार का अनुभार, देखो क्षार का अनुभार अपॉन क्षार में प्रतिस्थापन योग्य OH माइनस आयनों की संख्या। OH माइनस आयनों की संख्या, या इसको क्या कह देते हैं, क्षार की अम्लीयता।
क्या कह देते हैं, क्षार की अम्लता। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे, अम्ल का अनुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या, या क्षारकता अम्ल की। क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे, क्षार का अनुभार बटे क्षार में प्रतिस्थापन योग्य OH माइनस आयनों की संख्या, या क्षार की अम्लता कह देंगे इसको। तीसरा है लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से हो जाएगा सेम। लवण का अनुभार, लवण का अनुभार बटे लवण में धनायनों या ऋणायनों की संख्या। लवण में धनायनों या ऋणायनों की संख्या, ये किसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा, लवण का तुल्यांकी भार। इस तरह से निकालेंगे। और चौथा है परमाणु का तुल्यांकी भार। परमाणु का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, परमाणु का परमाणु भार, परमाणु का कौन सा भार लिखेंगे, परमाणु भार बटे संयोजकता, उस परमाणु की संयोजकता कितनी है। इस तरह से क्या निकालेंगे, परमाणु का तुल्यांकी भार। तो हम यहाँ पे इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पहले पढ़े हुए हैं, पिछले साल पढ़ लिए हैं, वापस आपको रिवाइंड कर रहे हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का अनुभार बटे अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य H प्लस आयनों की संख्या। कितने H प्लस आयन है अम्ल में, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, या फिर ऐसे बोल देते हैं इसको अम्ल की क्षारकता। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अनुभार बटे क्षार में प्रतिस्थापन योग्य OH माइनस आयनों की संख्या, या फिर इसको कहते हैं क्षार की अम्लीयता। तीसरा है लवण का तुल्यांकी भार किस तरह से निकालेंगे, तो लवण का हो जाएगा अनुभार बटे लवण में जो भी धनायन है या ऋणायन है उनकी संख्या। परमाणु का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, परमाणु का तुल्यांकी भार बराबर है परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, जो भी परमाणु भार है और उस परमाणु की संयोजकता, तत्व की संयोजकता कितनी है। तो ये जो है भार आयतन मात्रक की चौथी इकाई है नॉर्मलता। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कह देंगे। तो नॉर्मलता में यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट हीट काम में लिया जाता है तुल्यांकी भार, EW से इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और ये सभी तुल्यांकी भार के सूत्र हो गए। इसके बाद में जो है कल हम इसकी 5वीं इकाई फॉर्मलता जो रह गई है उस फॉर्मलता के बारे में आपको कराएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता और फॉर्मलता जो है बोर्ड के सिलेबस में जो है इनका इतना जो है योगदान नहीं है। पहली जो इकाइयां थी 3 आपको जो बताई थी, पहली थी मोलरता, दूसरी % W/V, तीसरी % V/V, उनका योगदान ज्यादा है। ये बोर्ड वाले सिलेबस में कम है इनका योगदान। ठीक है, तो जो है इसके बाद हम 5वीं इकाई करेंगे फॉर्मलता कल।